हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। हम या तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर y की। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं 14, y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। अब यहाँ से हमारे पास जैसे x की वैल्यू आ गई है, ये इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, हमें ना वो वाली वैल्यू उसमें नहीं रखनी है। जैसे x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में ही नहीं रखेंगे, हम इसे इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x माइनस वाई, ये हमारा y था, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 14 माइनस वाई और ये वाला y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई यानी कि माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा, 14 उधर जाएगा तो 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 5। अब हमारे पास y की वैल्यू हमें पता लग गई। अब यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड थी x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 5 आई थी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से हमें हमारी x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल गई है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और जो हमारी इक्वेशन होती है वो एक लाइन में होती है, उसमें मतलब रेसिप्रोकल में ऐसे कोई वैल्यू नहीं आती। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये अब हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे हम s की वैल्यू निकालते हैं। s की वैल्यू आएगी हमारी 3 प्लस t। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब ये थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। 2 और s की वैल्यू थी हमारी 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 की 3 से और t से मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 6 वहाँ पे जाएगा, माइनस होगा, तो ये आएगा हमारा 5t इज इक्वल टू 30। यहाँ से हमारी t की वैल्यू आएगी 6।
और जो हमारी ये t की वैल्यू आई है इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो s की वैल्यू आएगी हमारी 3 प्लस t की वैल्यू 6 यानी कि 9। s की वैल्यू भी आ गई हमारी 9। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे, बट हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो उसको सॉल्व करना बता देते हैं। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हमें पता है डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, 0 जैसे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 10, यहाँ से लिख लेते हैं 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। ये भी हमारा 1.3 था इसलिए। अब यहाँ से भी हटाएंगे डेसिमल तो आएगा हमारा 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम भी आएगा 10, यह आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, और यहाँ से आएगा हमारा एलसीएम 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। अब जो हमारी वैल्यू होती हैं इस फॉर्म में, तो ये एक दूसरे से कट हो सकती हैं, इक्वल टू के इधर और इधर की साइड। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा, क्योंकि आप इस तरीके से देखो 10 या डिवाइड में है, इधर की साइड आके मल्टीप्लाई में होगा, तब भी 10 से 10 कैंसिल होगा, या फिर ये वाला 10 इधर आ जाए, तो ऐसे हम इसे कट कर सकते हैं। तो हमारी सिंपली वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन आएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो डेसिमल के कहीं पे भी क्वेश्चन आपको दिखें तो पॉइंट हटा देना है, और जो वैल्यू है उनको एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पे हमारी ये इक्वेशंस आ गई हैं। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन में आ जाएगा 2, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। इसे ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं हम x की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन 3 को, तो ये आएगा 4, x की वैल्यू हमारी 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई होगी इधर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे 4 इस तरीके से है तो इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर से नहीं होगी। यानी कि 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 52 माइनस 12y, और ये 2 इनके अपॉन में रहेगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 52 माइनस 12y प्लस का, और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा हमारा 10y इज इक्वल टू 23। अब जो हमारा ये 2 है ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, यानी कि 52, और ये y वाली को सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा हमारा माइनस 2y इज इक्वल टू 46, और माइनस 2y इज इक्वल टू 46 माइनस का 52, माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 6, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब जो हमारी ये y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू निकल जाएगी फिर हमारी 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2,
यानी कि 13 माइनस 9/2 यानी कि 4/2 2 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अगर आपको इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन 2 है इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। हमें वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको जो भी मेथड ठीक लगता है आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट जब क्वेश्चन में गिवन हो कि यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड या यूज़ एलिमिनेशन मेथड तो आप उसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे थे तो इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देखते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जो ये x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, यानी कि 2 और x की वैल्यू हमारी है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा 22 माइनस 6y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इधर से हम एलसीएम लेंगे, 22 माइनस 6y माइनस का, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 8y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब जो ये हमारा 2 है ये डिवाइड में है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 22 माइनस का, ये आएगा हमारा 14y इज इक्वल टू माइनस का 48 माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 48 और ये आ जाएगा हमारा माइनस 22, यानी कि ये आएगा हमारा 70 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 70 अपॉन 14। ये जाएगा 14 की टेबल से 1 और ये 5 पे, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई है 5। और ये जो हमारी y की वैल्यू आई है हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू हमारी 5 है अपॉन 2 11 माइनस 15 अपॉन 2 यानी कि माइनस 4/2 माइनस का 2। x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 2। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें m की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस का 3। तो y की वैल्यू थी हमारी 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 3। 3 इधर प्लस में है, इक्वल टू क्या इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। ये आएगी हमारी 2 इज इक्वल टू माइनस 2m और यहाँ से हमारी m की वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब हमें क्वेश्चन थर्ड में पहले इक्वेशंस बनानी है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि कोई दो नंबर है। तो नंबर ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और लेट द सेकेंड नंबर y। तो हमारे दो नंबर हो गए हैं x और y। अब हमें डिफरेंस दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है 3y, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से x की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी 13। और जब हम y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं यानी कि x की वैल्यू में, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसका हमें सेकंड पार्ट दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। यानी कि हमें इसमें एंगल दे रखे हैं, तो लेट द फर्स्ट एंगल x और लेट द सेकंड एंगल y। तो हमारे दो एंगल हो गए हैं x और y। सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। और हमें बता रखा है एक एंगल जो है वो दूसरे को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, यानी कि एक एंगल जो है वो दूसरे से 18 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब जो हमारी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है इसको हम फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ से y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। यहाँ से ये 18 प्लस में उधर जाके जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आएगा 162। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी हमारी 81। और जब हम y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड यानी कि x की वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, ये आएगी हमारी 99। और हमें यही बताना था। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपकी जो x और y की वैल्यू आई हैं वो सही हैं या नहीं हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी दो इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, x की वैल्यू थी हमारी 99 और y की वैल्यू थी हमारी 81 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे जब हम प्लस करते हैं हमारी वैल्यू आती है 180, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है हमारी x और y की जो वैल्यू है वो एकदम सही है। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x और लेट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। अब इक्वेशन बनेगी हमारी, एक बैट जब हमारा x है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x। ऐसे ही हमारी बॉल्स होंगी, जैसे एक बॉल y है तो 7 या 6 जो हमें दे रखी हैं वो होंगी 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड आएगी हमारी 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750, ये सेकंड आएगी। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन में गिवन है सब्स्टिट्यूशन तो आप उसी मेथड से करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और जिस इक्वेशन से निकालेंगे तो उससे जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू को हम इक्वेशन जो भी हमारी x वाली है उसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसी मेथड से ये सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमें चार्ज निकालना है, कितना होगा।
तो लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, ले लेते हैं हम x, और लेट चार्ज पर किलोमीटर ले लेते हैं y, और हमारी जो डिस्टेंस है उसको हम d ले लेते हैं। जैसे अब दे रखा है हमें फिक्स्ड चार्ज है x जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है ये हर केस में सेम रहेगा, इज इक्वल प्लस हमें डिस्टेंस दे रखी है पहले 10 किलोमीटर, यानी कि 10y इज इक्वल टू 10y, यानी कि ये पूरे इसके लिए पे कर रहा है 105 रुपीज़ पे कर रहा है। अब दूसरी में फिक्स्ड चार्ज तो हमारा वही है x, प्लस डिस्टेंस हमारी है 15y हो जाएगा, इसके लिए ये पे कर रहा है 155। तो हम इसे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। साइन चेंज होंगे, यहाँ से x कैंसिल, यह आएगा हमारा माइनस का 5y इज इक्वल टू -50। यहाँ से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू आएगी हमारी, जब हम इसे फर्स्ट में पुट करते हैं 105 माइनस 10y, यानी कि 105 माइनस 105, x की वैल्यू हमारी आएगी 5। जो हमारा 5 है वो था हमारा फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पे हमें दे रखा है जो हमारी डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है, और जो हमारा फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड चार्ज है, वो हमारा 10 है। अब हमें चार्ज पेड निकालना है, तो वो हमारा इस फॉर्म में निकलेगा, फिक्स्ड चार्ज तो सेम रहेगा प्लस डिस्टेंस इनटू y, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ से हम देखते हैं x की वैल्यू 10 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू जो हमारी आई थी 10, वो ये रही, और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 255। तो ये होगा हमारा फिक्स्ड चार्ज। आज हम नहैले बाड़ी शैम्पू से। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि जो फ्रैक्शन है, अब हम फ्रैक्शन ले लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन दे रखा है तो लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर y। तो न्यूमरेटर हमारा x और डिनोमिनेटर y। तो हमें बता रखा है कि अगर हम जो फ्रैक्शन है हमारी x बाय वाई वो इक्वल होगी 9/11 के, जब हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तब, +2 और नीचे भी +2 ये आएगा। ऐसे ही हम सेकंड देखते हैं, हमारा जो फ्रैक्शन है जैसे x बाय वाई इज इक्वल टू हमारी होगी 5/6, जब हम इसमें 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आएगा 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2। यहाँ से अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 11x + 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18। अब इक्वल टू के इधर की साइड लेके आते हैं, तो 11x - 9y और हमारा 18 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 22। 11x - 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, 6 × x + 3 इज इक्वल टू 5 × y + 3। 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। यहाँ से आएगी वैल्यू 6x - 5y इज इक्वल टू 15 माइनस में 18, ये आएगी हमारी -3, और ये सेकंड इक्वेशन। तो इसको भी हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये इजीली हो जाएगा। अब हम इसका 6th पार्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जैकोब और जैकोब के सन की एज निकालनी है। जैसे हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसे ये होगा। तो यहाँ पे लेते हैं लेट एज ऑफ जैकोब x और लेट एज ऑफ जैकोब्स सन y। तो हमें बता रखा है कि 5 साल हैंड यानी कि बाद में x + 5 जो जैकोब के बेटे की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ y + 5। इसको सॉल्व करेंगे। x + 5 = 3y प्लस का 15, x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही देखते हैं, अब दे रखा है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। तो दोनों की एज में से 5 माइनस होगा, x - 5 = y - 5। ऐसे जो जैकोब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से, यानी कि 7 आ जाएगा इधर। अब इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 + 5, x - 7y = -30। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो x + 3y = 10 और x - 7y = -30। यहाँ से हम साइन चेंज करते हैं, x से x कैंसल, ये आएगा हमारा 10y = 40, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 और हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, x = 10 - 3y यानी कि 10 - 3 × 4। ये हमारा यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3y है, ये इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 + में 12 यानी कि 22 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी प्रेजेंट एज आ चुकी है x और y की। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।